माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे वही सेम चैप्टर नंबर 15 को कंटिन्यू करेंगे, आवर एनवायरनमेंट को। द एनर्जी डेट इज बैक टू द सोलर इनपुट एंड द एनर्जी विच पासिस द हार्बीवोर डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रोप। जो एनर्जी यानी कि पेड़ पौधों से हम ले लेते हैं तो हम वो एनर्जी पेड़ पौधों को वापस नहीं देते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो अपनी एनर्जी को सनलाइट से लेते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को टेक प्लेस करते हैं। एज इट मूव प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल। अगर हम अलग अलग ट्रॉपिक लेवल की बात करें, इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। सेकेंडली, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट डिमिनाइज्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द फूड चेन। दूसरी फूड चेन की एक ज़बरदस्त बात क्या है, इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन। इस फूड चेन से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज आ जाती है जिनका हमें नहीं पता होता। जैसे कुछ लोग जो है वो अपने घर में कुत्ते को रखते हैं, तो वो डॉग जब कहीं कहीं किन चीज़ों को छूता है तो आप उन चीज़ों को खाते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ से भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फैलने का खतरा बना रहता है। वन ऑफ द रीज़न यू हैव रीड इन द क्लास 9th हाउ द वाटर गेट पोल्यूटेड। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि वाटर पोल्यूशन कैसे फैलता है। वाटर पोल्यूशन स्मोकिंग से भी फैलता है। अब कहोगे कि स्मोकिंग से कैसे फैलता है। स्मोक से जो आपकी ऐश बनती है यानी कि राख बनती है, जब वो पानी के अंदर मिक्स हो जाती है तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं से भी होता है वाटर पोल्यूशन, उसकी स्मेल हो जाती है पानी के अंदर। फिर फैक्ट्रीज से निकलने वाला केमिकल जो है वो भी वाटर को पोल्यूट करता है। वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ द सेवरल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड हम अपनी हाई यील्ड की प्रोडक्शन के लिए, कि यील्ड अच्छी हो, मात्रा अच्छी आए, क्वांटिटी अच्छी आए क्रॉप की, उसके लिए हम खेतों में खाद डालते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन तो अच्छी आ जाती है, लेकिन वो केमिकल जो मिट्टी के अंदर जा रहे हैं उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। वाटर पोल्यूशन जो हमने खेतों में पानी दिया वो इधर उधर पानी गया तो वो केमिकल धरती में फैल गया। फिर उसके बाद एयर पोल्यूशन कैसे हुआ, उससे जो गंदी स्मेल आई वो सारी की सारी एयर के अंदर मिक्स हो जाती है, दूर दूर तक उन पेस्टिसाइड्स की स्मेल आती है। डिजीज एंड पेस्ट। पेस्ट होता है जो जैसे कि गाय भैंस के गोबर की जो खाद बनती है। दीज केमिकल आर आइदर वॉश्ड डाउन इन द सोयल इनटू द वाटर बॉडीज फ्रॉम द सोयल। दीज आर ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर एंड मिनरल एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दे आर टेकन अप बाय द एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट वो होते हैं जो पेड़ पौधे हमारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। ये एक डायग्राम हमें गिवन है कि सनलाइट का यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, फिर उसका यूज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का फिर यूज़ कर रहा है कार्निवोर, और कार्निवोर का यूज़ करता है टॉप कार्निवोर। एंड एनिमल, दिस इज द वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर इन द फूड चेन एज दीज एनिमल आर नॉट डिग्रेडेबल। ये केमिकल जो है वो डिग्रेडेबल नहीं है। दीज गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर एक ट्रॉपिक लेवल पर ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं। एज द ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन द फूड चेन, इसीलिए ह्यूमन बीइंग को टॉप लेवल में रखा गया है। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल एक्यूमुलेटेड इन अवर बॉडी। द फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की। एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल, इसलिए ह्यूमन बीइंग को टॉप लेवल में रखा गया हर फूड चेन में, क्योंकि ज़्यादातर कंसंट्रेशन केमिकल की यहीं से एक्यूमुलेट होती हैं। दिस इज द रीजन वाई आवर फूड ग्रेन सच एज व्हीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट, इवन मीट contain varying amount and pesticide residue. They cannot be removed by washing and other means. जैसे कि हम खाने की चीज़ों में, सब्जियों में दवाई डालते हैं, चावल में डालते हैं, गेहूँ में डालते हैं, चाहे आप उनको कितना भी धो लें, उनको सुखा लें, वो चीज़ें जो जब प्लांट ग्रो हुआ था तब आपने जितने भी पेस्टिसाइड डाले वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट द पेस्टिसाइड। न्यूज़पेपर रिपोर्ट ये कहती है कि रेडीमेड जो फूड आइटम्स आते हैं वो हम काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं क्योंकि वो ख़राब नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर भी उन पेस्टिसाइड को डाला जाता है जिसकी वजह से वो ख़राब ना हो। हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट द एनवायरनमेंट। हमारी एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। हमारी एक्टिविटीज़ लाइक अगर हमें म्यूज़िक एक फुल वॉल्यूम में प्ले करते हैं तो उसकी वजह से भी नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है। अगर हमें पानी में कुछ केमिकल मिलाते हैं तो उसकी वजह से भी केमिकल फैलता है। हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट का ये हिस्सा है। चेंज इन द एनवायरनमेंट इफेक्ट अस। एनवायरनमेंट के अंदर सर्दी आती है, गर्मी का सीजन आता है, ऑटम सीजन आता है, विंटर सीजन आता है। विंटर है, समर है, ऑटम है, रेनी सीजन है। 4 सीजन जो हैं ये भी हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं।
आवर एक्टिविटीज़ चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस। अगर गर्मी होगी तो हमारी एक्टिविटीज़, हमारा हैबिटेट अलग रहता है, सर्दी होगी तो अलग रहता है। वी हैव सीन ऑलरेडी इन क्लास 9 आवर एक्टिविटी पोल्यूट द एनवायरनमेंट। हमने देखा था कि हमारी एक्टिविटीज़ ही हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं। लाइक एसी से निकलने वाली जो एक हीट है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वी आर लुकिंग द टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एक तो हमारे पास ओजोन लेयर है, दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल। जैसे कि अगर हम नियर बाय एग्जांपल लेके चलें, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, उसके अंदर इतना ज़्यादा कूड़ा जनरेट किया जाता है कि आप उसके पहाड़ भी बना सकते हैं। उसी के साथ हर शहर में जो हमें कूड़ा करकट के लिए ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन दिए गए हैं कि आप इसमें बायोडिग्रेडेबल डालिए वेस्ट, इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल डालिए, फिर भी हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम एयर एंड देयर जहाँ कहीं भी उन चीज़ों का यूज़ करते हैं वहीं उन चीज़ों को थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। ओजोन जो है वो एक पर्टिकुलर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है। ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन मिलती है तो हमारी O3 बनती है। ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन वाइल O2 विच वी नॉर्मली रेफर टू एज ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर द एरोबिक फॉर्म। एरोबिक फॉर्म का मतलब है कि हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दे रहे हैं। ओजोन इज ए डेडली पॉइजन। ओजोन जो है वो एक मरा हुआ जहर है जो आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे जा रहा है और आपको ख़त्म कर रहा है। हाउएवर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर आप एटमॉस्फेयर के हाईएस्ट लेवल पर जाएंगे, ओजोन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन। इट शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। इसने अर्थ सरफेस को एक जोड़ कर रखा हुआ है यूवी रेज से बचाकर। यूवी की फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट रेज। ये अल्ट्रा वायलेट रेज सनरेज से ही निकलती हैं जो स्किन कैंसर का कारण बनती हैं। फ्रॉम द सन द रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल इट इज नन टू कॉज स्किन कैंसर इन द ह्यूमन बींग। तो डिजीज़ क्या हो जाएगी? ओजोन लेयर के डिप्लेशन की वजह से यूवी रेज आएंगी, उससे स्किन कैंसर होगी और ओजोन होल हमारा जो है वो घटता जा रहा है। यानी कि उसका जो ब्लैंकेट था जो अर्थ को कवर किए हुए था वो ब्लैंकेट अब छोटा जा रहा होता जा रहा है, वो अर्थ को बचा नहीं पा रहा है। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन O2 molecule. The higher energy UV radiation split apart molecular oxygen in free oxygen atom. O2 plus O क्या बन गई? O3. The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in 1980s. अब इसमें ब्रेक डाउन होना कब स्टार्ट हुआ था? 1980 में स्टार्ट हुआ था। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू द सिंथेटिक केमिकल लाइक द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि किससे लिंक किया गया था कि अगर हम CFC का यूज़ करें तो उससे हम इस ओजोन लेयर को ख़त्म होने से बचा सकते हैं। और CFCS की फुल फॉर्म है C से क्लोरो, F से फ्लोरो, C से कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका हम रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम बेकिंग पाउडर का भी यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। इन 1987 1987 में UNEP, इसकी फुल फॉर्म वन मार्क में काफ़ी बार आती है। U से यूनाइटेड, N से नेशंस, E से एनवायरमेंट, P से प्रोग्राम, कि एक हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रोग्राम जनरेट किए जाते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं। एग्रीमेंट ऑफ द फ्रीज CFCS प्रोडक्शन एट 1986, इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू द वर्ल्ड, कि पूरे संसार में जितने भी रेफ्रिजरेटर फ्रीज बनाए जाते हैं वो सारे CFC से फ्री होने चाहिए। Activity 15.4 Find out the library, internet and newspaper report which chemical are responsible for depletion of the ozone layer. देखो आपको ये कलेक्ट करना है तो उसके लिए आपका सबसे पहले हार्मफुल है कि हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करना बंद करें जो एक्सेस अमाउंट में हीट को जनरेट करती हैं। फाइंड आउट द रेगुलेशंस पुट इन प्लेस टू कंट्रोल एमिशन ऑफ दीज केमिकल्स। हैज़ द साइज ऑफ होल इन द ओजोन लेयर चेंज इन द रिसेंट ईयर। आगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन डिप्लीट हो जाएगी और स्किन कैंसर का बहुत सारे पेशेंट इकट्ठा होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।